इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ किस्से नहीं होती, वो पूरी की पूरी नस्लों की तकदीर लिख देती हैं। आज हम एक ऐसे ही सुल्तान की कहानी में उतरने वाले हैं जिसकी तलवार ने दुनिया का नक्शा बदल दिया और जिसके किरदार ने दिलों को जीत लिया। चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये एक कसम थी जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। देखिए, इसकी शुरुआत तब हुई जब एक क्रूर क्रूसेडर लॉर्ड रेनाल्ड डी शैटलॉन ने एक मुस्लिम काफिले पर बड़ा बेरहम हमला किया। उनका सामान लूटा, लोगों को तड़पाया और हद तो तब हो गई जब उसने उसी काफिले में मौजूद सुल्तान सलाहुद्दीन की बहन की भी बेइज्जती की। और जब ये खबर सलाहुद्दीन तक पहुंची तो उनके गुस्से की आग ने इसी कसम को जन्म दिया। तो हमारे आज के इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे एक बिखरी हुई दुनिया में एक हीरो उभरता है। वो एक ऐसी जंग कैसे लड़ता है जो सब कुछ तय कर देती है, और जीत के बाद वो इंसानियत की मिसाल कैसे कायम करता है, और हाँ, वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गया। सलाहुद्दीन की कहानी को समझने के लिए ना हमें पहले उस दौर में जाना होगा। एक ऐसा वक्त जब मुस्लिम दुनिया आपस में ही लड़ रही थी। एक खोए हुए शहर का गम था और अंधेरे में खूंखार कातिलों का खौफ था। तो जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। खलीफा उमर की शांतिपूर्ण जीत के बाद यरूशलेम में लगभग 400 साल तक अमन रहा, लेकिन फिर आया साल 1099 जब पहले क्रूसेड ने सब कुछ बदल दिया और शहर में खून की नदियां बहा दी। सलाहुद्दीन के समय तक मुस्लिम दुनिया खुद इतनी ज्यादा बटी हुई थी कि यरूशलेम को वापस पाना एक दूर का सपना सा लगता था। और इस बिखरी हुई दुनिया में एक और बहुत बड़ा खतरा था, हशाशीन। ये सिर्फ कातिल नहीं थे, ये एक साया थे, एक खुफिया पंथ जो पॉलिटिकल मर्डर के लिए जाना जाता था। मतलब बड़े बड़े बादशाह और जनरल भी इनके नाम से कांपते थे। ये वो दौर था जब कोई भी लीडर, कोई भी पूरी तरह से सेफ नहीं था। और इसी खौफ और मायूसी के अंधेरे में एक रोशनी पैदा हुई। एक ऐसा बच्चा जिसे उसके अपने ही पिता ने एक बुरा शगुन समझा था, लेकिन किस्मत ने उसे एक सुल्तान बनाना था। सलाहुद्दीन की पैदाइश मुश्किलों में हुई, लेकिन उनकी परवरिश एक महान और नेक शासक नूरुद्दीन जंगी के साये में हुई। वहीं उन्होंने इस्लाम के हीरोज की कहानियां पढ़ी और अपनी जिंदगी का मकसद तय किया, यरूशलेम की आज़ादी। और जंग की ट्रेनिंग वो उन्हें मिली अपने चाचा शिरकू से, जो उस दौर के सबसे बड़े जनरलों में से एक थे। अपने चाचा के साथ मिस्र को फतेह करने के बाद सिर्फ 32 साल की उम्र में सलाहुद्दीन वहां का शासक बन गया। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये उस महान सफर की शुरुआत थी जिसके लिए वो शायद पैदा हुआ था। अब उसके पास ताकत थी, एक साफ मिशन था और एक एकजुट सेना बनाने का विजन था। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर, अपने क्लाइमैक्स पर आती है, हत्तीन के मैदान में, जहां सलाहुद्दीन की रणनीति और उसकी कसम दोनों का इम्तिहान होना था। सलाहुद्दीन सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं था, वो एक जबरदस्त कमांडर भी था। उसने क्रूसेडर्स की सबसे बड़ी ताकत, उनके भारी भरकम कवच को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दिया। कैसे? उन्हें जुलाई की गर्मी में रेगिस्तान पार करने पर मजबूर करके। और जब वो प्यास से बेहाल होकर पानी के इकलौते सोर्स तक पहुंचे तो सलाहुद्दीन की फौज पहले से ही वहां मौजूद थी। ये एक एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक था। जंग जीतने के बाद क्रूसेडर किंग और रेनाल्ड को सलाहुद्दीन के टेंट में लाया गया। सलाहुद्दीन ने किंग को पानी का प्याला दिया, किंग ने पीकर वो प्याला रेनाल्ड को दे दिया। लेकिन यहाँ एक पेंच था। उस जमाने के कायदे के मुताबिक किसी कैदी को पानी या खाना पेश करने का मतलब था कि उसकी जान बख्श दी गई है। और ये देखते ही सलाहुद्दीन ने साफ किया कि रेनाल्ड उनका मेहमान नहीं है और ये प्याला उनकी तरफ से नहीं दिया गया। उन्होंने रेनाल्ड को उसके सारे गुनाह याद दिलाए, और जब रेनाल्ड ने कोई पछतावा नहीं दिखाया तो सलाहुद्दीन ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उसका सर कलम करके अपनी कसम पूरी कर दी। रेनाल्ड से बदला पूरा हो चुका था, लेकिन असली मिशन वो अभी बाकी था, यरूशलेम। अब दुनिया ये देखने वाली थी कि एक विजेता जीत के बाद क्या करता है। और यहाँ दो जीतों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ थी क्रूसेडर्स की जीत जिसमें शहर में कत्लेआम मचाया गया, और दूसरी तरफ थी सलाहुद्दीन की जीत। उस दौर में जब दुश्मन को पूरी तरह कुचल देना ही नॉर्मल माना जाता था, सलाहुद्दीन ने एक भी इंसान का खून नहीं बहने दिया। उसने सिर्फ शहर नहीं जीता, उसने इंसानियत को भी जिंदा रखा। और बात सिर्फ लोगों की जानें बख्शने तक ही नहीं रुकी,
उन्होंने गरीबों, बूढ़ों और औरतों के लिए रैंसम टैक्स माफ कर दिया और हजारों लोगों की आज़ादी के लिए अपने पर्सनल खजाने से पैसे दिए। ये ताकत का दिखावा नहीं था, ये किरदार का सबूत था, एक ऐसा काम जो आने वाली सदियों तक याद रखा जाना था। सलाहुद्दीन की जिंदगी सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बल्कि एक विरासत की दास्तान है। एक ऐसी विरासत जो वक्त की कसौटी पर खरी उतरी। जरा सोचिए, उस दौर का सबसे ताकतवर सुल्तान जब इस दुनिया से गया तो उसकी कुल दौलत बस इतनी सी थी। उसने अपनी सारी दौलत लोगों की भलाई और अपने मिशन पर खर्च कर दी थी, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। उनकी जीत का असर 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 700 साल तक रहा। अगले 700 सालों तक यरूशलेम पर मुस्लिम कंट्रोल कायम रहा। ये थी उनकी विरासत की ताकत। सलाहुद्दीन ने 90 साल के लंबे इंतजार के बाद यरूशलेम को आज़ाद कराया था। आज उस शहर को फिर से खोए हुए एक लंबा अरसा बीत गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? कौन जानता है, शायद आज भी एक सलाहुद्दीन पैदा हो चुका हो।